लास्ट टाइम अगर आप देखोगे हमने बनाया था ये टू डू लिस्ट है ना, ये वाली। और हाँ जी। उसमें क्या हुआ था कि ये जो लास्ट आप देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ क्रॉस बटन ऑन द टू डू लिस्ट। सारा कुछ बन गया था, बस वो बटन रह गया था। ठीक है, बटन का कोड ये रहा। हम्म, बटन का कोड यहाँ पे है। ये तो स्पैन टैग बना था, उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया हमने। और चेक बॉक्स बनाया था, उस चेक बॉक्स का टाइप चेक बॉक्स किया है। और यहाँ पे बटन बनाया है इधर, और उसमें एक्स लिखा है हमने। बटन के अंदर हाँ क्रॉस डाल दिया है। अब ये तीनों हो गए बटन ये वाले। ये तो हमारा स्पैन टैग हो गया। मैं देता हूँ स्पैन टैग। स्पैन टैग हो गया। ये हो गया चेक चेक बॉक्स। ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया हमारा क्रॉस बटन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस बटन। और बटन डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट, बेसिकली मार्जिन लेफ्ट की प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई करो मेडिटेटिंग तो इसमें आ रहा है मार्जिन सेटिंग मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट की प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग मार्जिन लेफ्ट। तो इस बटन पे मार्जिन लेफ्ट अप्लाई नहीं हो रही। पूरा बटन मैंने बना लिया बीटीएन। तो कोई नहीं, ऐसे करके दिखता हूँ बिना उसके। आ रहा है ठीक है। और यहाँ पे स्टडी सब कुछ आ रहा है, बस ये बटन का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो ये बटन बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना कि इस बटन को थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ। ऐसा नहीं करता, यहाँ लिख देता हूँ खासकर डिलीट, ऐसा पूरा। और डिलीट कर दिया और लिख दिया पूरा और बन गया। लेट्स चेक अगेन। हाँ डिलीट आ रहा है पूरा। तो अब हमें को उसकी स्टाइलिंग करनी है, ये बटन जैसा दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि क्रिएट एलिमेंट क्रॉस। बेसिकली हमें बटन पे करना है ना, तो क्रॉस ये जो हमारा ये वाला, ये जहाँ बटन एलिमेंट बनाया था इस पे करनी पड़ेगी CSS। क्रॉस डॉट स्टाइल डॉट, मैं कहूँगा कि बैक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर करते हैं इसका रेड। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। नहीं करता। डिलीट। बटन तो देखने में भी बटन जैसा लग रहा है, अपेंड कर दिया मैंने। BTN। कोई नहीं, एक बार ये चेक कर लेता हूँ इसमें क्या दिक्कत आ रही है। Not able to style button. Want to change its background color to
to right. स्पैन टैग, चेक बॉक्स, क्रॉस एलिमेंट बनाया, टेक्स्ट बनाया, क्रॉस अपेंड क्रॉस टेक्स्ट। तो क्रॉस के ऊपर स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, और क्रॉस स्टाइल कलर ये स्टाइल द बटन एलिमेंट इटसेल्फ, ये बोल रहा है। स्टाइल द बैकग्राउंड कलर रेड, वाइट कलर वाइट, और मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। चलो देखते हैं। डिलीट। एआई बेचारा बता नहीं पा रहा। चलो खैर कोई नहीं, हम डिलीट वाला ऑप्शन हटा देते हैं, बाकी सब तो काम कर रहा है ना। बस डिलीट वाला सिस्टम हटा देते हैं, बाकी तो पूरा टू डू लिस्ट बन गया ना, आगे बढ़ते हैं बस। जिमिंग, क्या बोल रहा है इसमें? अच्छा ये वाला, ठीक है। है ना, देखो अब बाकी तो सब काम कर ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, सिंपल रखते हैं इसको, सारा कुछ हटा देते हैं। क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है स्पैन टैग के अंदर, क्या है ना कि स्पैन टैग के अंदर आप बटन नहीं बना सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा। स्पैन टैग ऐसा ही टैग होता है, इसके अंदर आप बटन नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसमें अच्छा, इसमें टू डू लिस्ट में हमने क्या सीखा था, कुछ आपको याद है? एक बार कोड इसका दोबारा दिखा देता हूँ आपको। हेडिंग है, इनपुट है यहाँ पे, और यहाँ पे बटन है। अब बटन में क्या हो रहा है, जब दबा रहे हैं क्या हो रहा है, आप बताओ। कलर चेंज हाँ, होगा। बटन जैसे ही करते हैं तो ऐड हो जाता है एज ए टास्क। हाँ, यहाँ के एलिमेंट यहाँ पास होती है फंक्शन को, और फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे ही फंक्शन बनेगा कॉल होता है, जो इनपुट में लिखा है वो उसके पास रिसीव होगी, और ये क्या करेगा, स्पैन टैग बनाएगा, उसके अंदर जो हमने लिखा था टास्क वो डालेगा, और एक चेक बॉक्स भी बनाएगा, और वो फिर स्पैन के अंदर पहले चेक बॉक्स डाल देगा, और फिर जो हमने टास्क लिखा वो डाल देगा, और उसके बाद थोड़ी स्टाइलिंग उसी कर देगा, और हर स्पैन टैग के बाद बी आर टैग। ठीक है। तो हो गया सारा कुछ। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये सीखा है, ये अप एंड चाइल्ड वाला चीज़, अप एंड चाइल्ड वाली चीज़ सीखी है, और क्रिएट एलिमेंट वाली चीज़ सीखी है। ठीक है, ये कैसे करते हैं। और हाँ, तो ये सब चीज़ें सीखी हैं हमने। और अगर आपने ध्यान दिया हुआ पिछली क्लास में, तो हमने ये भी किया था, एक होता है रिमूविंग द चाइल्ड नोड, रिमूव कैसे करें। हाँ जी। हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, सर। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्या हो गया।
नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या उधर से? कैसा? आपकी आवाज़ उधर से सही नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या उधर? अरे सर आपकी सही नहीं आ रही है बार बार। आपका 3 4 बार तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, खुद कनेक्ट हो गया। बंद ही हो जा रहा था जूम। अच्छा। फिर से आया है। अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ। और बीच बीच में स्पार्क स्टार्ट हो जाता है। आपका जो है वायर से अर्थिंग का चक्कर है कुछ वहां पे। फिर संगम से कुछ आ रहा है, वहां से करंट सही से नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना उसमें, नदियों में। हाँ। पानी पानी ज्यादा है वहां पे, चारों तरफ जल ही जल है। अच्छा। अब तो आवाज आप सही आ रही है फ्रैगमेंट ना ले अब लो। तो? मैं बता रहा हूँ बहुत आराम रहेगा। अभी बेटर है। हाँ हाँ, मैं वही लेने वाला हूँ। अरे ये ईयरफोन तो तार तार हो गया पूरा, पता नहीं कैसे। वो इसे सही है। यही नहीं हो गए, दो तीन थे वो सारे, ये मतलब बिल्कुल। क्योंकि इनको तो होता क्या है ना कि एक तो सर्दी है, सर्दी में थोड़ा हार्डनेस आ जाती है। फोल्ड करते हाँ हो तो ये फिर क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से फिर वो खिंच खिंचा के खराब हो। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। और जो फोन के साथ में फ्री में जो आता है, फ्री इन द सेंस जो एसेसरीज का पार्ट हम्म है, वो जरूरी नहीं कि क्वालिटी अच्छी ही होगी। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ज्यादा चलेगा, तो फिर बाहर माल कैसे हम्म बिकेगा? ये बात भी सही यही बोल रहा हूँ। बिजनेस का उसूल है, अब नेक जितना मेरा ज्यादा नेक बैंड लेता हूँ अगला वो। कंजप्शन ज्यादा होगा तभी तो जाके सेल बढ़ेगी। सही बात है। आप पढ़ाते होंगे ना इस समय तो जब डेटा एनालिटिक्स। हम्म, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही बात है। तो एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं और दोनों एलिमेंट के यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए हैं, और पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड करके चाइल्ड अब डालोगे तो वहाँ उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ये वाला कंसेप्ट हम लोग टू डू लिस्ट में लगा सकते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि बटन ढंग से बन नहीं रहा। ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे बटन का भी, और रिमूव करने का भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं ये बात, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि बटन बना लेता हूँ यहाँ पे डिलीट वाला, और उसकी स्टाइलिंग वगैरह नहीं करेंगे अब। क्रॉस लेट लेट डिल बटन, डिलीट बटन में आ रहे हैं ना हम लोग। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम लोग कहेंगे यहाँ बटन बनाना है हमको। बटन हमारा बन गया। लेट डिलीट टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट भी आपको लिखना पड़ेगा उस बटन के ऊपर कुछ। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड लिखोगे आप, क्रिएट टेक्स्ट नोड। फिर आपने लिखा यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड में आप लिख देते हो कि मान लो क्रॉस ही लिख दिया आपने, ऐसा कुछ करके। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या करोगे आप, इसी के स्पैन के अंदर ही डालोगे वो। स्पैन के अंदर डाल दिया आपने, कहा कि अपेंड चाइल्ड। अच्छा, ये एक मिनट, करने से पहले इन दोनों कनेक्ट भी करना पड़ेगा आपको। आपको लिखना पड़ेगा डिलीट बटन के अंदर, पहले तो इसका टेक्स्ट जाए। बटन के अंदर टेक्स्ट भी तो डालना पड़ेगा ना, क्रॉस। तो आप लिखोगे ऐसे डिलीट टेक्स्ट, ये बन गया पूरा बटन। अब इसको आप कह सकते हो BTN करके बोल लो। अब आपने क्या करना है, स्पैन टैग के अंदर ये BTN डालना है। देखते हैं बनता है कि नहीं। एक बटन फिर से बना दिया, क्रॉस नाम से बन रहा है। ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये बटन, आप एक काम कर सकते हो, जब भी आप ये टेक्स्ट ऐड करते हो ना यहाँ पे,
तो थोड़ा स्पेस दे दो, ऐसे प्लस करके, ऐसे खुद से ही। तो इसमें हुआ क्या कि जो भी टास्क ऐड करेंगे हम लोग, थोड़ा स्पेस आएगी, चिपक के नहीं आएगा एलिमेंट। ये देखो। अब ये बटन जो बना है ना, इस पे मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बट हमने जो यहाँ पे स्पैन वो टैग जो बटन यूज को, किया है, तो स्पैन ही कोई दूसरा भी तो टैग यूज कर सकते हैं, या स्पैन से ही करना पड़ेगा? थोड़ा सा हाँ होता है कि हाँ हाँ, ये लिमिटेशन है सही इसमें बोल रहे बटन की यूज का। हो। बेसिकली मैं आपको सही बताऊं ना, तो फिर एक होता काम क्या करो है ना। कि स्पैन हमने 2 बार गड़बड़ करी है, पता है क्या? हमने 2 बार गड़बड़ करी। पहले तो स्पैन पहली पहले तो चीज ये, स्पैन ही ले ली, हाँ। पहली, हाँ पहले तो क्या करा हमने, पी टैग ले लिया सबसे पहले, वो पहली गड़बड़ हो हाँ, गई। फिर स्पैन ले ठीक लिया। है, उसमें फिर बटन नहीं जा रहा था, स्टाइलिंग नहीं हो रही थी, वो दिक्कत आ गई। फिर उसके बाद मतलब हम कोड क्या बड़ा करा, होता गया, स्पैन ले सरदर्दी लिया। बढ़ती गई और मजा नहीं हाँ आया। हाँ, और इसमें फिर स्पैन ले लिया हमने। बेसिकली हमको लेना चाहिए था डिव। आप डेव के समझ हिसाब रहे से ना, हो? चैट जीपीटी से डेव का निकालो और उसको पेस्ट मारो यहाँ पे। अच्छा, मैं बोल दूं कि स्पैन की जगह डिव कर दे? हाँ। हाँ, इसको कॉपी मारो वहां पे। और चलो देखो ठीक भाई, है, ये इसको को अच्छा टू डू आइडिया लिस्ट है। जो है ना, पेन को ड्यू में डाले। हाँ हाँ हाँ, सही हाँ, बोल मैंने रहे ज्यादा ही मजा आया नहीं है। क्या हो। प्लीज रिप्लेस span tag with div tag in code। ओ भाई साहब, क्या गजब बन गया ये तो। ये देखो, देखा आपने? ये तो कितना मस्त बन गया अब। ये देखो। जब भी तो लोग बोलते हैं एआई भाई जॉब खा जाएगा। पूरा इसने बना दिया। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ, देखो। इस फंक्शन पे सबसे पहले क्या हुआ, इसने क्या बनाया, एक एलिमेंट बनाया, डिव का एलिमेंट, ठीक है। और उसी डिव पे पहले ही इसने स्टाइलिंग चालू कर दी, बैकग्राउंड कलर इसका लाइट पिंक किया, आप देख लो। लाइट पिंक हो गया ना, ये वाला डिव, पूरा डिव बना है, ठीक है। विथ 30% दे दी। पैडिंग टॉप, ऊपर ऊपर नीचे की 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट की 20 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन दे दी 5 पिक्सल, टॉप राइट और लेफ्ट राइट से 0 टॉप। जब मार्जिन दी है डिव में, जब भी तो गैप आ रहा है। आपको याद है कि जब हमने पी टैग लिया था और स्पैन लिया था, तो वो ये मार्जिन का बहुत दिक्कत आ रहा था, याद है आपको? एक के ऊपर एक के ऊपर एक हाँ बन जी, रहा हाँ जी, था। हाँ जी। तो हाँ। डिव से क्या है ना कि पूरा सही हो गया। अब ये देखो ना, साइड में एक आपको मतलब डिलीट करना है, क्रॉस करना है, प्रॉपर आ गया अलाइनमेंट होने, कितनी मेहनत करनी हाँ पड़ी थी। हाँ, वो भी, और इसने पता कुछ किया है कि खुद ही बना दिया, और ये काम भी कर रहा है बेसिकली। हाँ, तो वो करेगा मैं कि नहीं करेगा। हाँ, नहीं नहीं, बेसिकली क्या है ना कि मैंने कोड लिखा नहीं था उसका डिलीट करने का, इसने खुद ही हाँ, लिख के दे दिया मेरे को। अच्छा, ये देखो चीज़ टू है डू कि, लिस्ट में अगर डिलीट नहीं है तो वो टू डू लिस्ट ही नहीं है फिर। हाँ ये बात भी है। इसने 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 इंक्लूड किया है इसने। हाँ, तो मैंने डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स किया, यूज फ्लैक्स बॉक्स फॉर अलाइनमेंट, इसने फ्लैक्स बॉक्स यूज किया। फ्लैक्स से करोगे ना तो आज जितने भी एलिमेंट रहते हैं, जैसे 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 डिव के अंदर 3 एलिमेंट है, चेक बॉक्स, आपका टेक्स्ट और ये बटन। फ्लैक्स बॉक्स करोगे तो क्या होगा कि तीनों अलग अलग एक लाइन में आ जाएंगे तीनों। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं आपको, तो देखो क्या होगा। ओह, ये देखो स्टार्टिंग, ये देखो। अभी क्या है कि दोनों, हर एक
एलिमेंट अपने अपने जगह पे नहीं है, सब चिपक गए। इसलिए फ्लैक्स इस्तेमाल करोगे ना आप, तो सडनली हाँ जी। हर चीज अपने मतलब जगह पे आ जाएगी अपने। देखो अब सही है, अब सारा कुछ प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में है। स्टाइल अलाइन, सेंटर भी हो इसका गया अलाइन। कलर चेंज करो सर, ये कलर जो है लड़कियों वाला हो गया, इसमें ना हाँ हाँ ब्लू हाँ, अभी डालो या कर स्काई सकते ब्लू हो। डालो। ये लाइट पिंकी ब्लू। शिंकी से ना। हाँ, लाइट ब्लू सही बोल रहे हो। वो मैंने रेड इसलिए डाला था येलो। क्योंकि वो जो जो टास्क हो जाते हैं वो रेड होते हैं। हाँ हाँ अब हाँ। सही है। अब सही है ना। ये देखो स्टडी। थोड़ा है मतलब हाँ, ये बढ़िया कलर है। परफेक्ट है। और उसके बाद इन्होंने क्या, वैसे कोड तो बड़ा अच्छा ही बना दिया इसने। फिर उसके बाद हाँ। टास्क के बाद थोड़ा सा हमारा स्पेस है और देखो कहीं। क्लीन कोड है मतलब, इजीली हम्म। जो है मतलब जिसे कहते हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ हाँ रहा हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद क्या है कि हमारा टास्क ये रहा हमारा टास्क। है। और ये रहा हमारा टास्क और हमारा चेक टास्क को बॉक्स ये इसने दिया रहा। गिग में ना, हाँ, गिग प्लस। करके टास्क को ऐड करता जाए। हाँ, गिग प्लस मैंने थोड़ा स्पेस डाला हुआ है ताकि बटन आता है ना इसके बाद, तो थोड़ा स्पेस आ जाए। तो ये और उसके बाद आपने ये चेक गिग बॉक्स गिग बना। प्लस का मतलब ये है कि टास्क को ऐड करता जाएगा, प्लस का मतलब ये है कि नेक्स्ट ऐड करेगा, गिग प्लस। हाँ, गिग बेसिकली गिग मैंने ये जानबूझ के ये दिया है। हेलो। सर बीच में गायब हो गया था, अब आया है डिस्क, मतलब रिबूट सा हो जाता है क्या आज। ये तो आपकी साइड से हुआ था शायद। इस बार मेरी साइड से हुआ था कुछ, नेटवर्क स्विच हुआ आ, था आई थिंक। आ, अभी ठीक है, तो ये बेसिकली ठीक है। स्पेस दे रखा है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद ओके। इनपुट भी बनाया है। उस इनपुट को चेकबॉक्स बना हाँ। दिया है, फिर उस चेकबॉक्स की हमने स्टाइलिंग भी करी है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। चेकबॉक्स नहीं नहीं, अब ये अब मार्जिन सही है राइट। ये। हम्म। और उसके बाद बटन बनाया है, उसमें क्रॉस बनाया है। और उस बटन को फिर दोनों को ज्वाइन करके उसकी बटन की हमने स्टाइलिंग करी, रेड कलर का दिया है। टेक्स्ट में वाइट दिखेगा टेक्स्ट उसका। बॉर्डर कोई देनी है। रेडियस 5 पिक्सल, जब ये गोला सा दिख रहा है बटन क्रॉस वाला। कर्सर पॉइंटर। मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर रखा है उसने। डिलीट कर, डिलीट अच्छा, आप करके ये देखो देखो। चल रहा है क्या हाँ सही। हाँ हाँ, नहीं ये देखो आप, ये वाला ये। हम्म। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ऐड फंक्शनैलिटी टू डिलीट टास्क। हाँ जी। तो अभी क्या हो रहा है कि डिलीट बटन पे हमने एक ऑन क्लिक ऑन लगा क्लिक पे दिया दे यहाँ दिया, पे। हाँ ऑन क्लिक पे दिया है। हाँ, ऑन क्लिक पे लगाया है और ये फंक्शन कॉल होगा जो इधर है। तो होगा हम्म। क्या, जैसे ही आप क्लिक करोगे, टास्क टास्क कंटेनर, कंटेनर। टास्क मतलब ये उसको कंटेनर एज ए मतलब टास्क कि कंटेनर इसने वेरिएबल लिया है। नहीं नहीं, ये तो वो है टास्क कंटेनर रिमूव, ये तो फंक्शन है, ठीक वही मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है है। ना कि इसमें टास्क कंटेनर क्या हुआ, जैसे जैसे आपने अगर ऊपर देखा हो तो टास्क कंटेनर क्या था, पूरा डिव था जो बन रही थी एक एक डिव। वो हो गई टास्क एग्जैक्टली, कंटेनर। समझ गया समझ गया। मतलब बेसिकली ये हो गया पूरा। हाँ जी ये हाँ जी। वाला, ये जितना नीला नीला दिख रहा है ना आपको, पूरा टास्क कंटेनर है। ये टास्क कंटेनर है ठीक ये। है जी। हाँ, पूरा टास्क कंटेनर है। तो इसमें क्या हुआ, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी भी, क्योंकि हर टास्क कंटेनर बहुत सारे बनेंगे टास्क। और हर में ऑन क्लिक का फंक्शन लगा रहेगा साथ में, ठीक है। ओके। जैसे ही आप क्या करोगे, क्लिक करोगे किसी उस पे, तो उसी टास्क कंटेनर में क्या होगा कि दिस डॉट रिमूव खुद को रिमूव कर लेगा। ये होगा। ठीक है। हाँ, तो ये काफी मतलब बढ़िया कर दिया इसने। ऑन क्लिक फंक्शन इज टू, सही है। टास्क कंटेनर में आपने देखा, हमने फिर चेक बॉक्स डाला, सबसे पहले टेक्स्ट डाला, फिर अपना बटन डाला है। और उसके बाद हाँ, फिर ये तो हमारा डिव था, ये जो सबसे सबसे बड़ा डिव जो था हमारा पेरेंट वाला इधर, हमने अपने वेबसाइट में डाल रखा है इसको। इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो माई डिव तो सबसे मतलब बड़ा डिव, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। मेन यही है। इसमें एक डिव बनी हुई है ना, यहाँ पे डिव, पूरा डिव बना हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है।
ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू फंक्शन और टास्क कंटेनर डॉट रिमूव, सीधा रिमूव आता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप देख लो कि टू डू लिस्ट इस कंसेप्ट से बनता है, चाइल्ड नोड, हाँ जी। रिमूव, इंसर्ट, इन सब चीज़ों से ना आप एक पूरा एचटीएमएल का एलिमेंट बना के आप पूरा वो कर सकते हो। ठीक। रिप्लेस उस दिन पढ़ा था हमने, रिप्लेस वगैरह भी कर सकते हो, तो ये सब है। हाँ जी। बेसिकली अब ये पता है, आप सोच रहे होगे कि अरे यार ये जो इतने कंसेप्ट हैं, कितनी सारी कंसेप्ट हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, ये वो है ना। होता क्या है कि जब मैं रिएक्ट खोलूंगा ना, तो हम्म। रिएक्ट में क्या है कि ये सारे कंसेप्ट वहां पे यूज हो जाएंगे वहां पे। अगर हाँ, मुझे सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ानी का जो। होती तो अगर मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ानी होती तो मैं तो बहुत लाइट पढ़ाता। ठीक है। हाँ, पर बेसिकली आपको यूज करनी है फॉर रिएक्ट। रिएक्ट के। हाँ। इसलिए क्या है कि पूरे कंसेप्ट मालूम होने चाहिए उसके। मतलब सेम कहानी ये है कि अगर हम पाइथन करते हैं तो पाइथन अगर सही से कर ली है तो उसके बाद में आप हाँ। डेटा साइंस पे जाते हो तो भले मशीन लर्निंग हो, कुछ भी हो, हम्म मतलब इवन अपाचे स्पार्क तक में भी सारा सारा कोड तो हम्म। पाइथन पे ही है ना, उसी के ऊपर बेस्ड है सारा। हाँ, इवन अगर जेंगो भी सबसे बड़ा एग्जांपल हाँ जेंगो होगा इसका। हाँ, देखिए जेंगो तो उसी के साथ में उसके स्टैक में आ जाता है। लेकिन अगर मैं हम्म एक बिल्कुल सेपरेट एक ऑलमोस्ट डोमेन की बात करूँ डेटा साइंस का, तो हम्म। डेटा साइंस में बिना पाइथन के गुजारा ही नहीं है, नहीं कर पाओगे। हाँ 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 तो पूरा पाइथन पे चलेगा। यहाँ हाँ। तक कि अपाचे स्पार्क तक भी जब उसमें कराते हैं तो स्पार्क का भी यही हाल है, जबकि स्पार्क पे तो हम्म। बहुत बहुत कोड लिखना पड़ता हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली वही है, अगर ये बेसिक थोड़े बहुत क्लियर नहीं होंगे ना तो रिएक्ट जेएस में बहुत दिक्कत आएगी, है। क्योंकि और वहां पे और तो। पाइथन करने का मेरा मेन पर्पज ये था उस टाइम पे, जब मैं बता रहा था कि फुल स्टैक मुझे इसलिए करना है कि फुल स्टैक हम्म पाइथन कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि डेटा साइंस विद डेटा, हम्म वो हम्म। थोड़ा सही से करना है। मतलब वैसे तो हो ही जाता, करते तो ही वो हैं सब कहाँ से लोग। कर रहे हो आप उधर डेटा साइंस? नहीं नहीं, करूंगा। अभी नहीं करा। मेरिट शॉर्ट से कहाँ प्लान से किया है करोगे वैसे आप? मैंने। मेरिट शॉर्ट से प्लान किया है। अच्छा। उसका जो वो है ना, पूरा पूरा कोर्स करिकुलम और सारी चीजें जो है वो बेटर है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है बाकियों के कंपेरेटिव, बट है। कितने का? डिस्काउंट वगैरह के बाद में 80 का बोल रहे हैं। 80 वरना का काफी। वरना 20,000 का भी है, 30 का भी हम्म। है, 40 का भी है। अच्छा तो अच्छा। उसमें अच्छी बात पता है क्या है, कि उसमें हम्म। डेटा साइंस का सिर्फ ये नहीं कि जो जनरली जो बाकी कोर्स कंटेंट लेके बैठे हुए हैं ना उसमें, हम्म। इसमें आपका सबसे बात है कि ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, जो डेटा इंजीनियर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अलग से, एक नाम बता दो। डेटा साइंटिस्ट। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। थोड़ा सा ना ना रिकॉल बिग नहीं बिग कर। डेटा, बिग बिग डेटा। डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा। तो हाँ। बिग डेटा का भी सही है, डेटा लेक्स आ जाएगा पूरा आपका जो है, एटलीस्ट एज्योर पे कराएंगे। हम्म। और तो है चीजें, एजेंटिक एआई भी शायद है उसके अंदर, है चीजें। मैं शेयर अच्छा करूंगा अच्छा। आपको, देखना। वरना मैंने हाँ, मैं कंसोल भी पे एक देखा कंपनी था। में काम करता था, उसमें भी मतलब वो पूरा बच्चों को ट्रेन करते थे, उसमें मैं डेटा साइंस का पार्ट हैंडल करता था, बाकी ट्रेनर्स हाँ डेटा इंजीनियरिंग वाला हैंडल करते थे तो। हाँ, जैसे बिग डेटा था, अब जब बिग डेटा आएगा तो उसमें हडूप पे आपको जाना पड़ेगा, पाचे हम्म स्पार्क पे जाना पड़ेगा। और वो थोड़ा हम्म सा टफ पार्ट हो जाता है। और ज्यादातर जो डेटा साइंस कराते हैं ना, हम्म उसमें फोकस किस पे करते हैं, कहते हैं कि जी सबसे पहले आप डेटा विजुअलाइजेशन करा लेते हैं। हम्म उसमें काफी टाइम लगाते हैं, SQL कराते हैं थोड़ा सा कि जी ठीक है हम्म SQL कर लो। उसके बाद में लेके आते हैं आपके पाइथन का छोटा सा, कह रही पाइथन बेसिक और हम्म एडवांस। जबकि आपको बताइए क्या कराते हैं उसमें, कुछ नहीं कराते, बहुत बेसिक सब है। हम्म। और ऐसे बताएंगे एक एक कंपोनेंट को, हम जी आपको पांडा कराएंगे, सीबोन कराएंगे। मैं भाई, हम्म। अरे क्या कराओगे उसमें, छोटा पता छोटा सा उनसे तो आप है। एक चीज जरूर बोलना, डेटा साइंस का ले रहे हो ना आप कोर्स? नहीं करूंगा, अभी नहीं, अभी टाइम है उसमें, करूंगा हाँ अभी। मतलब, अब एक चीज पता है, देखो एक चीज में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, वो ये चीज की प्रोजेक्ट। ठीक है। हाँ हाँ। उनको आप बोलना कि मेरे को भाई ऐसे पाँच पाँच से 10 मुझे प्रोजेक्ट ऐसे कराओ अरे आप कि ठहरो ना, मैं। मैं आपको देता हूँ, देखो आपको मजा आ जाएगा। इसलिए मैंने ना इस पर रिसर्च बहुत की है। हाँ मैंने हाँ बहुत हाँ। कंपेयर किया।
फाइनली हाँ आके ये मुझे समझ में आया कि यार पैसे तो ले रहा है, ऑलमोस्ट डबल ले रहा है बाकियों से, हाँ लेकिन हाँ दम। हाँ। अच्छा अच्छा। आप उनसे ये जरूर बोलना कि भाई मैं ऐसा वो चाहता हूँ प्रोजेक्ट कि अगर उसको रिज्यूम में डालूं और मैं मतलब कि तो उसमें हायरिंग के चांस मेरे बढ़ जाएं, क्योंकि सारा बेसिक होता है आपके प्रोजेक्ट पे, सारा सही कुछ बात है। उस पे डिपेंड करता है। लेकिन मतलब क्योंकि सही बताऊं तो हजारों लोग पढ़े घूम रहे हैं, डेटा साइंस किसको नहीं आता, सभी को कुछ ना कुछ पूछ लो आप, सबको ही आता मना है तो ना। करता ही नहीं है कोई, हाँ, और उसना वो दो चार चीजें तो हाँ बता ही देता है। वही तो। और अगर अब आपकी कम्युनिकेशन मेन स्किल अच्छी चीज है तो तो, फिर तो डायलॉग बाजी हो जाती है शुरू उनकी। हाँ फिर तो वो बड़े बड़े वर्ड्स ही हो जाते हैं उसमें अरे सर मैंने एक तो दिन एक फिर को तो मैंने। सबसे मेन चीज ये है ना कि उससे ये पूछो कि आप ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेरे को पकड़ाओ कि हाँ भाई मैं उसको अगर कंपनी में शो करूं, या मैं खुद भी अगर पढ़ूं तो मेरे को भी नॉलेज आ जाए हो जाए, और मैं उसको कंपनी में शो करूं तो कंपनी वाले ये भी बोले कि हाँ ये कुछ प्रोजेक्ट बनाया है इसने, और जब हमारी कंपनी में आएगा तो ये यूजफुल होगा, क्योंकि उसी का ही यूज हो, सबसे मेन चीज होती है प्रोजेक्ट। और सही मैं बात क्योंकि मैं भी डेवलपिंग में जाने वाला हूँ ना अब, तो डाटा डेटा साइंस हो रहा, तो मेरा भी मेन फोकस वही प्रोजेक्ट ही है। है। मैं आपको अभी अब व्हाट्सएप पे प्रोजेक्ट भी आप भेजता हूँ। डेटा साइंस में आप देखना कि उसमें करना क्या कहते हैं कि दो ही होता है, एक एनएलपी होता है, एक ओपन सीवी होता है। हाँ तो जी। आप एनएलपी में मतलब एनएलपी पढ़ोगे तो आप चैटबॉट वगैरह बना लोगे, हाँ। और भी सारी चीजें बना लोगे। अगर ओपन सीवी करोगे तो फिर आप वो करोगे कंप्यूटर, जिसमें लोग वीडियो वीडियो एनालाइज करते हैं, वीडियो या फोटो एनालाइज करते हैं, मतलब कैमरे से अच्छा, एक तरह रिलेटेड से काम मतलब वाले में। मतलब डीप लर्निंग वाला पार्ट आ जाएगा उसमें। हाँ डीप डीप डेटा साइंस में डीप लर्निंग तो होगा ही होगा। होगा, लेकिन बात हुई डीप लर्निंग में भी वो ना बहुत थोड़ा बहुत ऐसे ही कराते हैं, हवाबाजी में रहता है, कोई खास कराते नहीं। नहीं फिर अगर हवाबाजी में कर रहे हैं तो फिर गलत है, क्योंकि आपको मैं सही बताऊं ना, अगर कोई भी जॉब अगर आप खोलोगे डीप डेटा साइंस की, तो मशीन लर्निंग तो करवानी है वो तो ठीक है, पर डीप लर्निंग बहुत जरूरी होता है उसमें। सही बात CNN RNN उनको है। बोल देना, ट्रांसफॉर्मर ये टाइम सीरीज ये जरूर कराना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में ये मिस कर देते हैं, पता है, हाँ और जी। यही काम आता है सबसे ज्यादा। आप किसी भी जॉब में खोल के देखोगे तो यही एल्गोरिथम यूज होती है ज्यादातर चीजें सॉल्व करने में, और लोग यही मिस कर देते हैं। आपको छोटा प्रॉ- मोटा करवाते रहेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन ये करवाते रहेंगे, जिसका कोई यूज है नहीं जिसका कोई यूज ही नहीं है ज्यादा। प्रॉब्लम ये है ना सबसे बड़ी कि ये क्या करते हैं। ज्यादातर जो नए बंदे होते हैं या जो एक ट्रांजिशन कर रहे हैं ना करियर की, हम्म। उनको ये कहानी ऐसी बताएंगे। मैं तो एक को थोड़ा टाइट भी कर दिया था। उसने हम्म बोला सर हम हम्म ये करते हैं वो करते हैं, मैं कहा भैया ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। मैं ज्ञान मत दे बेटा, इतनी हम्म हम्म तेरी हम्म करियर नहीं है, उससे ज्यादा जो है मतलब टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, वो छोड़, मगर हम्म कोई हम्म बात हम्म नहीं है ना। लेकिन मैं कहा भाई हम्म, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, मैं पैसा पे कर रहा हूँ ना आपको उस चीज का, हाँ वही तो आप वही मुझे तो। करा। मैंने बोला सर हमारे ट्रेनर अच्छे होते हैं। मैं कहा भाई ट्रेनर अच्छे की बात नहीं, उसे पता होना चाहिए, पूछ तो मैं खुद लूंगा जो हम्म मुझे पूछना है। हम्म तो और उसमें ज्यादा लोग फंसते हैं, फिर बीच में छूट जाता है। अब 1 साल का कोर्स है, मैं देखता हूँ हम्म, डाउनलोड करके मैं आपको भेजूंगा। मतलब है उसमें वो दमखम है। मैं लिंक अच्छा भी शेयर अच्छा। करूंगा आपके साथ। हाँ मैं यार उनके जब कर ही प्रोजेक्ट आप रहे हो देख तो। लेना, प्रोजेक्ट के नाम बताना आप मेरे को, कौन कौन हाँ से वो हाँ, करवाएंगे आपको। मैं पूरी डिटेल ही भेज दूंगा ना आपको, आप आराम से पढ़ना उसे। हाँ मेरे को व्हाट्सएप एक बार डिटेल भेजना, मैं देखूंगा तो कैसा है। क्योंकि मुझे पता है ना, जब कोई इंटरव्यू में बैठता है ना तो मेन चीज आपको एनालाइज, जो बंदा अगला बंदा एनालाइज करेगा ना, वो आपको हाँ आपके जी। प्रोजेक्ट के बेस पे एनालाइज करेगा। हाँ, दूसरे कहते हैं सर हमारी जॉब गारंटी है, मैं कहा भाई मुझे चाहिए ही नहीं। मैं हाँ अपने हिसाब से कर लूंगा, मैं खुद ही देख लूंगा, मुझे नहीं चाहिए यार। वही तो, अगर अगर आपका प्रोजेक्ट और वो सब बढ़िया है ना, तो वो जॉब तो वैसे ही लग जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी दिखेगी कि हाँ भाई इस बंदे ने जॉब कर रखी है वैसे ही। वैसे सबसे बड़ा ब्लफ है ये, जो लोग कहते हैं ना जी हमारा कोर्स है 100% जॉब गारंटी के साथ है। कोई अपने बेटे को नहीं हम्म दिला सकता जॉब जिसको काम नहीं आता है, हाँ क्या हाँ वो तो गारंटी है। देगी। तो वही ये तो। सब उनका ना ये फ्रॉड है, कुछ नहीं है सब। जॉब गारंटी तो मेरे ख्याल से बहुत कम इंस्टीट्यूट ही दे पाते हैं जॉब और गारंटी। आजकल ले रहे हैं ना सर, 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं इस बात के, उसके बाद में इसी बात है, कंडीशन हाँ अप्लाई हो हाँ, जाती मुझे है। मुझे तो पता है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में करा हूँ काम, तो वो लोग है। हाँ वैसे भी आप तो मेन ट्रेनिंग में हो तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है स्टोरी कैसे हाँ होती वही है। तो, मेरे को तो इसका तो बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या कैसे कैसे उसमें लोग करते हैं ये काम, ये तो बाद मुझे में टोन बदल दिन जाती है रात ही देख उनकी। रहा हूँ उसको, हाँ। पर ये है कि जिसमें मतलब जितने भी होते हैं अच्छे वाले ही इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन करे हैं, उसमें हाँ जी। अच्छे से ही पढ़ाते हैं जभी तो। सही बात है, जैसे तभी टिके हुए हैं प्रायुग, मतलब सर्वाइव कर। हाँ जैसे प्रायुग भी आप देखोगे तो इसमें ट्रेनर भी मतलब काफी अच्छे अच्छे हैं वैसे तो, हाँ। और भी हैं बहुत सारे हैं इसमें तो। सही बात है। ये चीज है।
तो वही है, आप ध्यान देना, ठीक है, प्रोजेक्ट का एक बार ध्यान देना कि कौन सा करा रहे हैं, और मेरे को नाम बताना उसके पूरा। आप बेफिक्र ये मैं सारी डिटेल आपको शेयर करूँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि HTML डॉम कलेक्शन, HTML कलेक्शन ऑब्जेक्ट, द गेट एलिमेंट बाय ID टैग नेम मेथड रिटर्न्स HTML कलेक्शन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग नेम यूज करता हो तो ये सारे आपको HTML के टैग दे देगा, ठीक है। हाँ जी। एन HTML collection object is an array like list collection of an HTML element। तो हम्म, पूरी एक array दे देगा सारे एलिमेंट की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। माय कलेक्शन, जैसे मैं अपने हमारे इसमें क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूं, क्योंकि हमारे में टू डू में डिव बहुत ज़्यादा है, डिव। अगर मैं डिव लिखूं तो हाँ, देखते हैं क्या आएगा इसमें। डिव मैं सारे प्रिंट करना चाहता हूँ, डिव कितने सारे हैं। तो ये देखो, आप देख रहे हो, आपके बिना कुछ मैंने अभी किया भी नहीं है, ये देखो कितना है HTML कलेक्शन। एक इसको माई डिव, एक तो ये डिव मिला है, हम्म, और एक स्मार्टी कंटेनर, कंटेनर्स को मिला है। और देखो, एक ये मिला है माई डिव, एक स्मार्टी कंटेनर्स को मिला है, ठीक है। तो ये दो ही मिले हैं इसको बस यहाँ पे। हाँ जी। अगर मैं इसको और बना दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये बना दिया है मैंने, अब चेक करूँ, अब तो ये प्रिंट ही नहीं करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिव अगर फाइंड आउट करने की आपकी वेबसाइट में डिव कितने हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम डिव, ठीक है। अगर अगर आप कुछ और करोगे, मान लो कि मेरे में एक वो भी H1 भी है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कितने H1 है। तो देखो एक ही है, एक H1 है ना, ये बड़े वाला बस। हाँ जी। तो वही है, आप पूरे एलिमेंट से भी कनेक्ट कॉल कर सकते हो। अब इंटरव्यू में कभी कभी ना एक सवाल पूछते हैं कि, कहते हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि वेबसाइट के सारे जितने भी ये क्या बोलते हैं कि H1 टैग है उसको सिलेक्ट करना है, तो आप ऐसे ही सिलेक्ट करोगे, सारे सिलेक्ट करोगे ऐसे। टेक्स्ट करने हैं सिलेक्ट, तो आप P टैग, H1 टैग, H2 टैग इसे सिलेक्ट करोगे सारे, ठीक है। और उसमें से पर्टिकुलर एक अगर सिलेक्ट करना है तो आप इंडेक्सिंग यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने H1 किया था ना, H1 डिव डिव किया था, डिव। हाँ, अब डिव में दो चीजें हैं, एक जीरो, एक ये दो। अगर आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना हुआ, इस पे काम करना हो, तो आप क्या करोगे? एक करना होगा आप तो लिखोगे, हाँ इंडेक्सिंग से होगा ना। हाँ इंडेक्स में आप लिखोगे माई, जो वेरिएबल आपका जो भी वेरिएबल होगा, और जीरो वन जीरो, तो वो तब उसमें सेलेक्ट करके फिर आप अपना पर्टिकुलर फर्दर जो भी मतलब काम करना हो उस पे वो कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया सारा कनेक्शन का, और नोड वाला तो सब लगभग खत्म ही हो गया। विंडो, ये तो मेरे को लगता नहीं कि इतना जरूरी है, पर एक काम करता हूँ, आपको ये वाला पेज पर करवा देता हूँ, एक पेज करवाइए, इसमें काफी सारे हैं ना, ओके। तो एक तो करवा ही देता हूँ।
अभी जैसे DOM करा है ना हमने, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किया है अभी। अब ऐसे ही होता है BOM, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसका क्या काम है ना, इसका काम में ये है कि ये आपकी वेबसाइट को नहीं छुएगा, ये छुएगा आपको, आपके ब्राउजर को। मतलब कि पूरा का पूरा वेबसाइट, ये पूरा का पूरा ये जो होता है इसे। अब इस पे आप अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो। द ब्राउजर BOM अलाउड जावास्क्रिप्ट टू टॉक टू द ब्राउजर। ठीक है। इसका मतलब है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल और विंडोज ऑब्जेक्ट। तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हेडर। द विंडो ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर, इट रिप्रेजेंट अ ब्राउजर विंडो। तो ये जो आपकी पूरी हो गई है, पूरी विंडो जो खुली हुई है, इसी को बोलते हैं विंडो, ये वाली ID हेडर। ये प्रिंट करके देखता हूँ मैं। या कोई मैसेज आया हुआ डी एक्नॉलेज का, देख लेना। रिसेप्शन से था, फोन कर लेना, कोई दिक्कत हो। गेट एलिमेंट बाय ID हेडर। तो हेडर तो अभी हमारे पास है नहीं। हाँ, ये करते हैं, ये वाला, ये प्रिंट करता हूँ। एक काम करता हूँ कि ये ये कहाँ रखूँ, ये प्रोजेक्ट जो बना हुआ है टू डू। क्या नाम है, टू डू का बना के उसी के अंदर इसको मूव करा दो। गिटहब पे। गिटहब पे अपलोड कर दो, मैं डाउनलोड कर लूंगा इसको, फिर मतलब क्लोन कर लूंगा मैं इसको। हाँ। क्लोन कर रहा हूँ, पर ये पुल कर हाँ, आपको वो भी हेल्प लूंगा। मिल जाएगी। लोकल रिपो, सैम्पल प्रोजेक्ट, लर्निंग वोटिंग एज वैलिडेशन, पाइथन बिगनर प्रोजेक्ट, ये वो। ठीक, नया नया बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट टू डू जावास्क्रिप्ट ही कर दो, या टू डू टू डू लिस्ट। कर दो स्लैश। हाँ, जावास्क्रिप्ट से ही बोलो, जावास्क्रिप्ट पहले लिख देता हूँ पूरा प्रायोग, क्योंकि हमारा पूरा वो हाँ बना है ना यहाँ पे। जी। प्रायोग जावास्क्रिप्ट टू डू। लेसन्स करके इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा एक। हाँ जी। प्रायोग जावास्क्रिप्ट लेसन्स, ये बन गया हमारा पूरा रिपोजिटरी। अब उसके अंदर बनेगा commit changes, add files, this is the to do list using the nodes concept। ठीक है ना, इधर बन गया पूरा। पर ये मालूम कैसे पड़ेगा, यहाँ लिखना जरूर पड़ेगा टू डू लिस्ट, हेडिंग में लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट लेसन, और आगे लिखना पड़ेगा टू डू लिस्ट।
हो गया। अरे नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट टू डू लिस्ट। ठीक है, देखो हो गया। ये रहा आपका टू डू लिस्ट। ठीक है, आप इसको आराम से वो कर सकते हो। ये यहाँ से क्लोन कर लो। ठीक है, ये हो गया। और चैट मैं पे भेज ये दो, चैट चैट। हाँ, तो क्लोन तो आप कहाँ से करोगे? क्लोन तो यहाँ से होती है ना, HTTPS। हाँ, इधर से ये। इसी से हो जाएगा ना। हाँ, इससे होगा। गेट। ठीक है, इससे क्लोज कर लेना क्लोन आप। ब्राउज़र की विड्थ और हाइट पता करनी है तो आपको यू का ये काम आएगी बॉम्ब में। अरे बॉम्ब से याद आया, आपको वो देखा आपने ब्लास्ट जो हुआ है? हाँ। हाँ, मतलब लोगों की आइडियोलॉजी नहीं बदल सकते, और कुछ लोगों की तो बदल ही नहीं सकते आप। उनके तो वाह, ऐसा नस्लों में है। मतलब यार MBBS इतने हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आप सोचो। अरे सर, मैंने MBBS। मैंने देखा था 2018 में। मैं हम्म। पहले क्या करता था, शायद मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत सारी इंडिया में यूनिवर्सिटीज के अंदर ना 2-3 हाँ तरह हाँ। की ट्रेनिंग्स में डिलीवर की। जिसमें अच्छा, एक होती थी IBM की तरफ से ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि जो वहाँ के प्रोफेसर वगैरह थे उनको पढ़ाना होता था। आप और एक ट्रेनिंग बार भी मेरे देते थे पहले? हाँ, वो भी करता था। मैंने अपना खुद का बिजनेस भी किया था, ओह वाह। जिसमें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैं गया, तो मैंने प्रोफेसर्स को पढ़ाया, उनको ट्रेनिंग दी IBM के बिहाफ पे, जिसका नाम होता था ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि T3। हाँ हाँ, ट्रेन द ट्रेनर वहाँ करके एक होता है, हाँ। हाँ, दूसरा उनके बच्चों, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट के ऊपर जो होता था, हम्म। वो मैं गेस्ट लेक्चर भी मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ के अलावा साउथ में इंडिया में भी मैं गया, मतलब मदुरई तक गया मैं। अच्छा। और तो देहरादून में जो UPES यूनिवर्सिटी है, उसमें जब मैं हम्म। गया तो लंच टाइम में हम लोग ना वहाँ पे मैस में खाना खा रहे थे। हम्म। तो एक बंदा था, तब तक मैंने PhD नहीं की थी, वो बंदा PhD था, मुस्लिम था। अच्छा। तो कहता है कि ऐसी बात होने लगी थोड़ी सी। फिर कहता है कि उसने थोड़ा बहुत BJP वैसे कॉमन बात उसने स्टार्ट की। तो मैंने हम्म। थोड़ा सा ये बोला, मैं कहा यार नेता किसके होते हैं, वो उनका अपना बिजनेस है, वो कर रहे हैं, हमें तो अपना भाई बिजनेस है या जॉब है उसको फोकस करना है। वो क्या बोलता है कि उसे वो लगा, उसको भरोसा नहीं हो रहा था। बंदा कहता हम्म। है थोड़ी देर बाद में ऐसे ही कि देखो, अपोजिशन का तो मुझे सीन लगता नहीं है हम्म। कि 2023 में भी कुछ हो पाएगा, और डे बाय डे, यानी कि कांग्रेस और बाकी पार्टी अपोजिशन हम्म। उसके अकॉर्डिंग हम्म। वो कह रहे वो नहीं टिक पा रही हैं, और वो बड़ा दुखी था इस बात को लेके। अच्छा। मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, कोई रहे ना रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है हम्म। कि नहीं, देखो, मतलब उधर उधर की स्टोरी सुना रहा। फिर कहने लगा ये हम्म। नहीं चाहता, मतलब ये थी उसके सही वाली जो सोच थी। और हम्म। बेंगलोर से आया था बंदा, और हाईली अच्छा। क्वालिफाइड PhD, और PhD भी यार गैर उसमें था, फिनेंस में था, सोचो। हम्म। तो कहता ओ। है कि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई खाने के ऊपर मेरी फैमिली को मार दे। अच्छा अब अच्छा। सर इतना इतना सब्र थोड़ी होता है भाई, थोड़ा सा। ये भी नहीं है कोई, हम कोई बनी बनी तो है नहीं, जाट है, इतनी देर में तो हम डंडा घुसेड़ देते हैं हलक के अंदर। तो मैंने सीधा बोला, मैं कहा भाई ऐसा है, उनका जिस चीज के लिए मना किया है अगर वही काम करोगे तो भाई फिर तो गर्दनें कटेंगी। हाँ, ये सही बात है। मैं कहा यार गाय के लिए मना किया है, और ऑप्शन कम है क्या? मैं कहा हम मुर्गा खाते हैं, हम्म। बकरा खाते हैं, हम भैंस कुछ भी खाते हैं, मगर तुम्हें जो है वही खानी है, गाय खानी है। हम्म। तो मैं कहा बॉस, फिर हम्म। फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते।
मुंह सड़ा के उठ के चला गया। तो इनको कितना भी पढ़ा लिखा लो, इनकी सोच नहीं बदलेगी। सबको तो हम्म। इनको जन्नत चाहिए, सबको हूर चाहिए, और हाँ सबको सही जिहाद बात का, है। सबको जिहाद का। सही बात जहां इनके है। कान मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, बट मैं तेरे बोलूंगा तो फिर ये लोग का दिक्कत हो जाएगी। पर एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था, कुछ बिजनेस वाला ही था, मतलब हम लोग भी एक स्टार्टअप चालू करने का वो हो रहा था, तो एक बंदे के साथ था, तो वो भी ऐसी मुस्लिम था, तो काफी प्रॉब्लम आई उसके साथ। उनकी सोच वो रहती है ना कि वो इनको डोमिनेट करने समझ की सोच मतलब, रहती है उनकी, डोमिनेट करने की। इनके साथ आप बिजनेस यार वगैरह सच भी नहीं बात कर ये है। सकते। मैं बता रहा हूँ, इनके अलावा हर कोई काफिर है। हम्म। इनको मुस्लिम के अलावा जो दिखेगा वो काफिर है, वो इनको पसंद नहीं है। और हम्म। इनको ये है कि या तो भाई ये कन्वर्ट हो जाए, या अगर हम्म। कन्वर्ट नहीं होता है तो उसकी गर्दन काट। हाँ करेक्ट, यही सोच तो इस तरह चलता की आ है। रहा है। और सबसे तो बड़ी चीज ये है ना मतलब कि भाई दया भावना जैसा कुछ होता नहीं इनमें। कहाँ से होगा? बचपन से जब एक ही चीज ही सिखाई गई है, हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज सीखते आ रहे हैं। इनको तो सीधा ये है, हाँ। काफिर को या तो हाँ। मुस्लिम बना दो या उसकी गर्दन काट दो। हम्म। हम्म। तो आप कभी भी देखना किसी, मतलब किसी वैसे रिकॉर्ड मुस्लिम जो होते रिकॉर्डिंग हैं रिकॉर्डिंग उनसे बात। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ये ये तो रिकॉर्डिंग शायद यही बंद कर पाएंगे, साहिल जो है। साहिल कहीं बिजी यहाँ होंगे। पे तो रिकॉर्ड बंद, यहाँ का रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब बंद करने का अच्छा नहीं आ अच्छा। रहा। हाँ तो वो साहिल के पास है फिर। साहिल के पास है। लेकिन गलत है। आप ये देखिए ना कि हम पहले की ये बताया जाता था कि हाँ। भाई कम पढ़ा लिखा इंसान है, उसमें हाँ। दिमाग नहीं है, उतनी हाँ। जानकारी नहीं है। हाँ। अरे भैया, डॉक्टर ऐसे ही बनता है क्या? नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, नीट हर किसी के बस का नहीं है क्वालिफाई करना। और हाँ, वो बस का घोड़े नहीं थक है, सबसे जाते बड़ी हैं। चीज तो ये, हाँ अरे नीट बड़ा क्लियर मुश्किल है। करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद आपने मेहनत की, रगड़ा खुद को, तब जाके आपने एमबीबीएस किया। हम्म। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो मतलब? और जिस सही यूनिवर्सिटी कह की रहे ये हो आप, बात कर रहे नीट हैं तो ना, क्लियर करना मतलब वो तो बहुत टॉपर लोग ही कर पाते हैं, अदरवाइज छोटा मोटा आदमी तो कर ही ना पाए, वो तो एवरेज वाला। मैं तो सोचो कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं तो काम किया है ना, मेरी तो पिछली जॉब उसी में थी। अच्छा अच्छा। मतलब हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हो तो वहाँ पे सारा कुछ तो था। अच्छा और अच्छा। डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना बन जाता है कि कहीं पे पैसे दिए और डॉक्टर बन गए, ऐसे थोड़ी बनता है। हाँ इंजीनियर की तो थोड़ी होता है कि आपने किसी में कहीं पे इंजीनियरिंग एडमिशन में तो करवा लिया। गंद मची पड़ी है कि प्राइवेट कॉलेज में किसी में जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन लो, और हाँ डिग्री, बीटेक वो में तो डिग्री दे ऐसा के है कि भेजेंगे। भाई, हाँ। हाँ कई कॉलेज तो ग्रेटर नोएडा में ऐसे हैं कि आप जाओ और वो कोई एंट्रेंस नहीं देना, बस जाओ और नाम नहीं नहीं, लिखाओ और पढ़ना चालू पूरे करो बस। पूरे इंडिया में यही हाल है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाइए आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ। और प्राइवेट कॉलेज का मतलब ये है कि आपको डिग्री दे के ही भेजे। हाँ। हाँ। आता जाता कुछ है नहीं, परसेंटेज उनकी आती है 70 और 80% से ऊपर आती है, इतना तो आते ही आता है। हाँ। आता हाँ। जाता उन्हें हाँ। कुछ है नहीं। हाँ। हाँ, तो सही बड़ा बात है। ताजुब है। और मैं फरीदाबाद में 11 साल रहा हूँ। और जो अच्छा। ये अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ ये यूनिवर्सिटी, थोड़ी तो हाँ। दूर है, पास ही तो है वहां से शायद। सोचो मेरे पिछली ऑर्गेनाइजेशन में मेरी एक दोस्त है, कलीग है, डॉक्टर है। हाँ। तो हाँ। ये क्या है, इधर उधर जो प्रोफेसर भी है तो एग्जाम लेने जाते हैं एक दूसरी यूनिवर्सिटीज में ना, एग्जाम लेने हाँ। जाते हैं। हाँ। 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 तो एक बार वो ऐसे गई थी, तो मैंने बोला कि कहाँ है, कि अरे यार वहाँ पे आई हुई हूँ फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन से में आई हूँ? क्योंकि फरीदाबाद में जो बड़ा प्रेस्टिजियस जो कॉलेज है ना वो है YMCA की अच्छा ब्रांचेस है अलग अलग। अच्छा। यूनिवर्सिटी है अच्छा। ये, और बड़ी मतलब प्रेस्टिजियस है, बड़ी वैल्यू है इसकी। आप हाँ। हाँ। YMCA हाँ। करेंगे तो मतलब है, उसका लेवल है। हाँ। हाँ। तो हाँ। मुझे लगा YMCA में करी कि अरे नहीं, एक ना अंदर है, और अल फलाह वही क्या है। गए तो ऐसा लगा अजीब सा नाम कि हाँ ये प्योर मुस्लिम डोमिनेंट ये तो एरिया में है, हाँ वो ये। दुबई टाइप का कॉलेज हाँ। टाइप लग रहा है, गुल दुबई अरब, कॉलेज हो कोई। वही ना, अरबी से वर्ड लग रहा है उनका, अरेबियन टाइप। कह रही कि हाँ वही है। तो वो जो बंदी का जो ड्राइवर है ना, कि वो कहती कि हम्म। मैं ड्राइविंग तो जानती हूँ, पर मैं ड्राइविंग इसलिए नहीं करती कि फोन कॉल्स आते रहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हम्म। जो ड्राइवर था वो बंदा खुद मुस्लिम। तो कह अच्छा। रही कोई दिक्कत ही नहीं है वहां, तो वो तो फिर भाई भाई हो जाते हैं सारे, उनकी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो हम्म। मैंने तब इसका पहली बार नाम सुना, ना लोग जानते ही नहीं है कि वहाँ पे अल्फला यूनिवर्सिटी है, और जिस जगह पे है हाँ। वो पूरा एरिया इन्हीं लोगों का है, धोज जो है ना। अच्छा। तो वही है पूरा। तो उसमें ये सुनने में आया कि वो बंदा वो जो था मुजामिल, क्या था उमर, हाँ मुजामिल उमर, हाँ उमर था, एक शाह। मुजम्मिल था। हाँ। हाँ उमर तो खैर वो उमर तो आतंकी था ना, वो तो पुलवामा से आया था वो तो,
ये हाँ, तो वो तो सारे सारे फिदाइन वही टाइप है का ये। था। तो सारे वही है। फिदाइन क्या था, वो डर की वजह से ना होपलेस होके वो ब्लास्ट हो गया। ये हाँ ये तो प्लानिंग तो बाद की थी। जब उसको हाँ लगा हाँ, ना छापे प्लानिंग पड़ वही रहे वही 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 हैं। वही वही मैं बोलने वाला था। एक्चुअल में 2 साल से ये लोग इकट्ठे कर रहे थे, फर्टिलाइजर के नाम पे ये लोग अमोनियम हाँ नाइट्रेट जी। इकट्ठा हाँ कर रहे थे, और दिल्ली में बहुत जगह उड़ाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। 10-15 जगह मेरे ख्याल से इनका प्लानिंग था पूरा। हाँ, और ये जो था सबसे पहले कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का हम्म। डिमोलिशन जो हुआ था, पहला हाँ। इनको जो है ब्लास्ट तब करना था। अब हम्म। कोई इनसे पूछे कि भाई तुम्हें बाबरी मस्जिद तुमसे मतलब वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोचिए, जिस देश में रह रहे हैं इनको फर्क ही नहीं पड़ता। कह रहे जी सही हमें नहीं बात है। पता हमारी मस्जिद। कोई इनसे पूछे कि भाई अयोध्या गए हो कभी, कि नहीं उसको हम्म। तो पता नहीं, लेकिन हमें बम से उड़ाना है लोगों को। हमारी बताओ। मस्जिद को शहीद कर दिया इन्होंने। हमारे यहाँ से कहावत है, ये है लटके यार, इनके तो सुताई हो वही इनका इलाज है। ये हाँ सुधरने वाली वही, नस्ल ही नहीं है, सुधरेंगे ही नहीं ये। यही सुधरने नहीं वाले। हाँ ये आप लोग उसको भेजा आप था, सुधारने मतलब जाओगे तो आपको उमर उड़ा को भेजा। देंगे ये। उमर हाँ। आया था उधर से, पुलवामा से। वो तो आपको पता ही है, वो लोग ट्रेनिंग लेके उधर से हाँ, आते हैं। तो सबका यही हाल है। 3,000 किलो पकड़ा गया, उसके डर के मारे उसने कहा कि चलो भाई थोड़ा तो उड़ा तो ही देता ताजा हूँ। केस सुनो ना, रात में करीबन 10-11 बजे वहां पे पुलवामा में उसमें फट गया जो यहाँ से लेके हाँ, गए थे वो नौगाम पुलिस वाले। नौगांव नौगाम नौगांव में हो में। गया काम वो, हाँ नौगाम में हाँ उड़ कर दिया कांड। हाँ। अब तो यकीन ये नहीं चीज। मानो, एक चीज बताऊं, मैं उधर ना चांदनी चौक में आज से कम से कम 20 दिन पहले मैं वहीं था। आपको बताया था ना, दिल्ली में था मैं उस दिन। हाँ 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 हाँ। तो दिल्ली में मुझे थोड़ा शॉपिंग करनी थी, और तो हम हम्म। लोग एक हफ्ता मतलब वहीं चांदनी चौक में ही जाते थे, और मतलब हम्म। और अभी देख रहे हो, सुन रहा हूँ वो कांड हो गया। अगर सोचो आप 20 दिन बाद में अगर कर रहा होता शॉपिंग, तो बड़ी बुरी हालत होती। मैं तो डर ही था सच में। हाँ, तो फिर क्या था, फिर जन्नत नसीब हो जाती, जन्नत हाँ मिलती। हाँ, फिर तो दिक्कत हो जाती। सोचो मैं वही था, मतलब। अरे बड़ा बुरा हाल। नहीं मानते। अच्छे, इनको समझाने जाओगे तो ये बात ही नहीं करते। और जब तक ये 2-3 लोग हैं तब तक हाँ तो इनसे शरीफ कोई नहीं है। जहाँ ये 5-7 हाँ लोग हुए अपना अलग ग्रुप बना देते हैं और रात को ये बाईपास हाँ करते हैं। हाँ, ये बहुत सही चीज बोली आपने। एक होंगे ना तो कोई इससे शरीफ कोई नहीं है, सही बात है। अरे ऐसे कहते हैं क्या तहजीब है इनमें, हाँ कमाल के। हाँ हाँ हाँ। यहाँ ये 2-4 फिर ये भाईजान वहीं भाईजान वहीं कहते हैं कई आप हमें बंदे स्टार देते हो। वहीं कई बंदे ना भटक जाते हैं, सोचते हैं अरे नहीं ये लोग तो बहुत शरीफ हैं, और जैसे ही ये अरे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर उसके बाद मालूम पड़ता है। अरे नहीं सर, देखो, पढ़ने का शौक रहा है, सब्जेक्ट मेरा भले हिस्ट्री नहीं रहा है, पर मैं पढ़ता हम्म। बहुत हूँ। हाँ मैं हाँ हाँ अपने डोमेन के अलावा भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, सिर्फ सुनी सुनाई बातें या सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं रहता। हाँ 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 कोई फायदा ही नहीं है। हिस्ट्री है इनकी। हाँ हाँ बाप को मार के ही बेटा तख्त पे बैठा है। हाँ, ये सही बात है। ये तो हिस्ट्री तो, है। तो जब तो कैसे मैं बोल भरोसा रहा था करोगे। कि वो दया वाला चीज नहीं है वो, मतलब वो मैंने वो भी मतलब ही मैं नहीं शुरू से है। मिसिंग है। मतलब ही औरंगजेब नहीं का है। भी वही था। और औरंगजेब ने भाई अपने भाइयों को मार के, बताओ, वो करा था। अरे बाप को नहीं, टांग दे उसने पहले जेल में बंद रखा है। वो वहीं पर हाँ, मर गया, खत्म ही हो गया वो। शाहजहां का हाँ। भी कुछ सिस्टम हम्म, ऐसे ही था उसका भी। खत्म खत्म ही हो गया। वही तो। तो क्या उम्मीद करते हो इनसे क्या उम्मीद करेगा भाई कोई आप। इंसान। जो उम्मीद करेगा सीधी सी बात है वो जान से जाए। हाँ। और भरोसा सबसे नहीं बड़ी करना चीज है। है कि, मतलब कि सबसे बड़ी चीज है कि उनकी आप कभी भी बात इनसे करोगे ना, तो आप देखना कभी भी इनके थोड़ा जैसे होता है ना कि जेलेसी, कट ऑफ, और ये बहुत ज्यादा है। मतलब कि हर बंदे ये सोचते हैं कि भाई हर बंदे को नीचा नीचा करो कैसे तो भी करके, मैंने चाहे वो आपको भले ही कितना फ्रेंड हो एग्जाम्पल उसका। तो दिया कि यूनिवर्सिटी में जो मिला है, जो प्योर एकेडमिक्स में है, हाँ। फाइनेंस में पीएचडी है, और हम्म। मतलब लगता था कि हाँ यार बंदे में नॉलेज है, टपकती थी उसकी बातों से। लेकिन मुंह अच्छा। खोला, वो पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उसको बड़ी तकलीफ। उसको मना करने के हम्म। बावजूद उससे गाय का मीठी बीफ ही खाना है। और फिर वो ये भी चाहता है हम्म। कि उसके परिवार को कुछ ना कहे। मैं कहा हमारे यहाँ आ जा, बाबा जी सबका इलाज कर देंगे, आओ, खिलाएंगे पापा आपको। जी इलाज हाँ, प्लेट में सजा के देंगे, आओ। कर। सही है। तो जाट कम्युनिटी बढ़िया है वैसे, मतलब ये लोग तो बढ़िया इलाज कर देते हैं इन सब लोगों का। बोले सर हम तो बड़ा सीधा कहते हैं भाई, बोरे में भर लेंगे अगर ज्यादा कुछ बोलेगा तो, सीधी सी बात है। सही बात है, एक्सट्रीम लोगों के लिए एक्सट्रीम ही सही है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो मिरर होता ना, आईना। हाँ। मतलब भाई आईना लेके साथ चलते हैं, जैसा देखोगे वैसा दिखा देंगे। प्यार से बात करो, हम्म। हमसे प्यारा कोई नहीं है। बदतमीजी हम्म। करोगे तो वो तो संभव नहीं है ना। कहाँ ले पाएंगे। सही सही बात है, सही बात है। नहीं लेंगे हम। वो तो जब हमारी एजेंसी ने बचा लिया हम लोगों सच है को, ये बात। अदरवाइज तो। असल में ये ब्लास्ट नहीं होना था, ये ब्लास्ट जो हुआ है ये वो बिल्कुल होपलेस हो गया, जैसे कहते हैं ना कि इतना परेशान हो गया, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, उसको लगा बेटा फंस गया, अब घिर गया। हाँ 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 हाँ। वो सिर्फ उसी में
हड़बड़ी में हुआ है काम, तो वरना हिसाब ये से नहीं अगर होना। ये वो हिसाब से अगर हिसाब पे नहीं मारते ना पकड़ते फिर तो आगे तो मतलब 2-3 महीने बाद तो फिर और बड़ा करते ये लोग तो। बाबरी मस्जिद जिस दिन डेमोलिश की गई थी 6 दिसंबर को, उस दिन हम्म। पहला ब्लास्ट करना था इनको, जिसमें अच्छा। हुमायूं का किला, हुमायूं टॉम बिल्कुल दिल्ली में बीच में पड़ता है, टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया आती है। हाँ लाल किला, क्योंकि लाल हाँ किला हाँ से भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता है 15 अगस्त को। हाँ और हाँ हाँ ऐसे करके बताते हैं कि 16 से 20 लोकेशन इन्होंने मतलब पॉइंट आउट की हुई थी, वहां हाँ पे इनको सीरियल ब्लास्ट करने थे। हाँ, मतलब एक ही टाइम पे करते ना फिर वो सब हाँ, अलग आईडी है अलग। ना, आईडी में हाँ तो क्या है, वो हाँ ट्रिगर हो जाता है रिमोट से, तो कोई दिक्कत। हाँ। और इससे बताते हैं करीबन 600 से 650 आईडी बना सकते थे, इतना माल था इनके पास में, बाप रे बाप। मटेरियल। आप सोचो 10 भी बनाते अगर 3,000 किलो से 10 भी बनाते तो 300 300 किलो मतलब इतना होता है कि। वो दिल्ली साफ हो जाती। हाँ 300 किलो इतना होता है कि भाई पूरा चांदनी चौक साफ हो जाता है अरे उसमें। सर, अरे नहीं, चांदनी चौक तो बहुत छोटा, आपने बहुत छोटा सा काउंट किया है। 300 हाँ किलो के 300 किलो हिसाब ज्यादा से पावर होती है ना। दिल्ली शहर को ऑलमोस्ट साफ करते थे, ऑलमोस्ट साफ करते थे पूरे दिल्ली शहर को। बाप रे बाप। आईडी बताओ जैसी बनता कट्टों है में तो भरा उस हुआ था वहां पे उस हाँ किराए के मकान में। 5,000 रुपए हाँ। किराए का मकान लेके रखा था गांव में और वो बताओ उसमें ये भरा हुआ था ये सब। बड़ा बुरा हाल है, ये सुधरने वाली चीज है ही नहीं। यहाँ पे बस। लोग कह देते हैं जी बीजेपी ने इनको उकसाया गया, पर ठीक है, ईरान में बीजेपी है, आरएसएस है, सीरिया में बीजेपी आरएसएस है, हम्म पाकिस्तान में बीजेपी आरएसएस है, बाकी देशों में जो है बीजेपी हम्म आरएसएस है, सोमालिया में बीजेपी आरएसएस है। हम्म। मगर साले झूठ बोलते हुए शर्म भी सबसे नहीं सबसे आती। बड़ी बात है ना इंटरनल लोगों ने जो इंटरनल इंडियन मुस्लिम है वो हेल्प कर देते हैं ना इनकी सबसे बड़ी यही चीज तो उसमें भी हुआ था जो अफजल था। अरे सर आप एक बात वही बताओ चीज ना, उसमें भी हुआ था। सारी बात ठीक है, आप एक बात बताओ मुझे, मेरे फादर रिटायर्ड है आर्मी से, एज ए लेफ्टिनेंट हम्म। कर्नल रिटायर। अच्छा। आर्मी हाँ बताया था में आपने। कई सारी कम्युनिटीज जो हैं, जो कास्ट हैं, उनके बेसिस पे यूनिट के नाम है। हाँ जैसे जाट जाट, जाटों के रेजिमेंट नाम पे बना बहुत हुआ सारे, है। बहुत सारी हाँ जाट के तो बहुत जाट सारी हैं, रेजिमेंट करीबन बना हुआ है 8 से 10 हैं। ऐसे ही गोखरे। जो है हाँ, अहीर की है, मतलब राजपूतों हम्म की है, राजपूताना की, ऐसे ही कम से कम जो है, कम से कम 6 से 7 उनकी अलग अलग हैं। हम्म। मुस्लिम्स की 48, 71 की जब लड़ाई हुई, 65 सॉरी, 65 की लड़ाई में हाँ हाँ मुस्लिम्स की भी मतलब ये भी काफी हुआ करते थे फौज में। हाँ इन हाँ भाई साहब ने, इन्होंने क्या किया था, इतने वफादारी के कहते हैं कि हम तो, हमारा तो खून मिला है इस जमीन में, और ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, वो मर गया ना वो, शेर व शायरी करता करता। हाँ हाँ साला हाँ सबसे हाँ। बड़ा जिहादी तो वो ये था। इन्होंने साफ मना कर दिया था कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उम्मा है हमारा, और हम इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। उसके बाद में आप मुझे बता दो फौज में कितने लोग हैं, इनके नाम की ना कोई यूनिट है ना रेजिमेंट है, कोई है ही नहीं। तो किस पे भरोसा करोगे, ये ओह विश्वास अच्छा। के लायक कौम ही नहीं है। और ये ऑथेंटिक खबर है, आप कहीं से भी सर्च करो। हाँ कम ही नहीं है। और हमारे तो बाप ने बताई है, वो तो खुद हाँ। सर्व करके आए हैं। अब पता क्या होता है, पता चला कि 500 लोगों में बताओ। एक दो लोग हैं, हम्म जिम्मेदारी दी नहीं जाती। जब से इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ है, तब से हम्म। बताइए प्रधानमंत्री किसी की भी सुरक्षा में अगर कोई भी सिख हो, नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड सही कह रहे हो सिख नहीं आप। सिख मिलेगा, सिख तो बंद ही हो गया हाँ अब मुस्लिम इसलिए भी बंद बंद हो हो गया, जाएंगे वरना मेरे पहले ख्याल होते से। थे। हाँ पहले होते थे, अब नहीं होते। क्योंकि आइडियोलॉजी इंसान खतरनाक नहीं होता, उसकी सोच खतरनाक होती है। थोड़ी खतरनाक होती है। और ऐसा इनका तो ऐसा सिंपल सा इसलिए फंडा तो मुस्लिम भी आपने है। देखा होगा अब आर्मी में भी नहीं है और कोई बहुत बड़ा नहीं नहीं, नहीं है। बड़ा चीफ वगैरह भी नहीं बनाते किसी मुस्लिम को। भारत का उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, पढ़ो हम्म ना, क्या कमाल किए हैं, मुस्लिम था, इतने बड़े पद पर से ऊंचा तो है ही नहीं कुछ। हम्म। लेकिन भाई ने इस लेवल का खेल खेला है, अच्छा। किसी के सगे हो ही नहीं सकते। ये जहाँ रहते वहीं गद्दारी और दगाबाजी करना तो इनके मतलब खून में है। करेंगे हम्म। करेंगे। बड़ा वही बुरा तो। हाल है। महात्मा गांधी खुद ऐश करके मजे लेकर लड़कियों के साथ में वो तो गुजर गए, इनको यहाँ रख हाँ। दिए। ये तो वो वाली बात हुई, इनका दो कनेक्शन भाई कैसे हैं, जुड़ जाता है मैं तो ये सोचता हूँ जैसे यहाँ पे अगर डॉक्टर पढ़ रहे हैं तो कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है बाहर के सब लोगों जुड़ से। जाता है, सब जुड़ जाता है लोग। आपको क्या लगता है बिहार में बीजेपी कैसे जीती है अभी, कल, परसों? नहीं मालूम। आप बताइए। पैसे ले लेके, जब उनको पता है, पहले बीजेपी जनरली ब्राइब नहीं करती थी लोगों को, वोटर्स को पैसे या ये चीजें नहीं देती। इनको हम्म। लगता था हम आइडियोलॉजी पे चलेंगे। दूसरी पार्टियां खूब दबा के रेवड़ी बांटती थी। जब इन्होंने अच्छा। देखा कि भाई पैसे लेके ही ये वोट देंगे लोग, इतने प्रैक्टिकल हो गए, तो हम भी दे देंगे, हमें कौन सी दिक्कत है देने में। हम्म। बिक गए, 10,000 रुपए की किस्त में, अच्छा अच्छा। हो गया। दूसरा, लोगों ने ट्रस्ट किया। अब होता क्या है, जब दोनों हाथों में लड्डू हो ना, सामने, सॉरी, हाथों में नहीं, सामने जब दो दो लड्डू हो ना, तो वो ये हम्म। देखते हैं इसमें से सच्चा कौन है, कौन लड्डू दे सकता है।
हाँ हाँ हाँ, जो खुद ही खाना खराब है, बेघर है, वो साला क्या देगा? चोर है जो। सही बात है। ये बंदा खुद कहता है ये मोदी की गारंटी है, मैं जबान देता हूँ। कहते हैं भाई केंद्र में भी यही बैठा है, सेंट्रल में, तो ये तो दे हम्म देगा। कहता है एक हम्म, काम करो, वोट इसको दो, हो गया काम। सही बात है। तो जो आप कह रहे हो कि कनेक्शन कैसे हो जाते हैं, कनेक्शन ये हो जाते हैं, जो आदमी अपना ईमान, अपनी हाँ। इज्जत, हम्म 2-2 रुपए में और 5-5 किलो चावल के कट्टे में लोग धर्म बदल लें, उनकी हम्म, क्या इज्जत, क्या ईमान। सही बात है। और आजकल सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा फैला हुआ है, कहीं भी आप इंस्टाग्राम या और क्या, फेसबुक चलाओ। हजार तरीके सर, हजार तरीके। आप वीपीएन डालिए फोन में या लैपटॉप में, आप किसी भी कंट्री के थ्रू कनेक्ट होके कोई सी भी ऐप यूज हम्म कीजिए, करो हम्म, कनेक्शन, लोग कर रहे हैं। सही अब बात है। होता क्या है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने मान लिया 100 अलग अलग थ्रेड जो है कैप्चर किए, एक बच गया, हम्म, एक ने कांड कर दिया। कोई ये नहीं देखेगा 99 उन्होंने बचा दिया, टर्मिनेट कर दिया, हाँ एलिमिनेट ये कर सही दिया, बोला आपने। पर एक गड़बड़ हो जो गई। 3,000 में से जो पकड़े गए थे, जो थोड़े बहुत पकड़े, और हाँ, जो एक बच गया उसमें से उमर, उसने ही कांड तो कर हो दिया जाता है, वाला। तो हो जाता है, वरना इन्होंने वक्त रहते संभाल लिया। और इन सबको खतरनाक है। सपोर्ट मिलता है पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिशियन की कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई ईमान है ही नहीं उसका, उसको सत्ता में आना मलाई खानी है, देश गया भाड़ में, हम्म अपना पेट भरो। हाँ सारे कांग्रेस के बाकी ये क्यों खड़े हैं सबके साथ में, समाजवादी पार्टी हम्म क्यों खड़ी है साथ? क्योंकि सत्ता में हम्म, आना है, मलाई खानी है। ये है समस्या, हाँ देश सही, गया इस स्थिति में। सही बात है। ये तो समस्या है। और ऐसी बात जैसे हम लोग बात पर्सनल कर रहे हैं, ऐसी बेनिफिट बात करते हैं, सोचते हैं वो। लोग कहते हैं यार कैसी बात कर रहे हो ऐसा, आपकी तो सोच गलत है। अरे हम किसी को बम बांध के उड़ा तो नहीं रहे हैं, गर्दन तो नहीं काट रहे हैं उड़ा किसी की। थोड़ी ना है, सही बात है। हाँ, हमें तो चिंता है इस बात की कि यार अगर यही हाल रहेगा तो आगे कैसे चलेगा। हमें क्या पता, हमारे पड़ोस के घर में कोई बैठा हुआ है बारूद लेके। सही बात है। चलिए आजकल सर, तो 2 मिनट आपका में भी टाइम हो कनेक्शन। गया। हाँ चलता हूँ, नहीं तो ये लोग ही बोलेंगे प्राइवेट वाले भी कि हाँ कि बेटा ये कोडिंग भाई कोडिंग में ये बॉम्बिंग कहाँ से आ गया। अब है, ये सीरियस इशू है, क्या करें, मजबूरी है। हाँ ये तो है। और मेरे को भाई हम ये रिकॉर्डिंग एडिट कर लेना, वरना ये लोग ये हटा देंगे बाकी तो। ये हटा और देते हैं हाँ। हाँ, बाकी बाकी नेक्स्ट में हम लोग बॉम्ब वगैरह कंप्लीट करके उसके बाद जल्दी फटाफट रिएक्ट जेस पे आते हैं हम लोग, है ना। ठीक ठीक है जी, ठीक है, ओके। ठीक है, मिलते हैं।